सबसे पहले वो जो धक्का लगा था ना, मैं कह रही वो धक्का भी बहुत बड़ा था हमारे लिए। मेरी मम्मी का दिल लगता हर टाइम रोती रहती है जब भी कमल का फोन आता है। कमल और अब अगले महीने साल हो जाएगा मासी को, बताओ। मिस करते हैं। दूसरा साल मेरे को मम्मी के वक्त में ये हुआ ना, मेरे को अपनी लाइफ के ना सच में 2 साल नहीं पता मेरे का। कुछ नहीं कर पाती और माँ जी बहुत बीमारी में जाती, रोते रोते जाती। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो भाई साहब आज सुबह 5:30 बजे इतनी ठंड थी ना, मतलब आज असली, कल शाम से असली ठंड होनी शुरू हुई है। हवा कल शाम से चल रही है तगड़ी, और आज सच में भाई साहब हवा थी जो तो सुबह। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मतलब कितने सालों से नवंबर में कभी मुझे ठंड नहीं लगी ऐसी, मतलब थोड़ी बहुत तो लगती है बट इतनी नहीं लगी। बट स्कूलों में 1-2 नवंबर से ही स्वेटर वगैरह स्टार्ट होती है। हाँ। लेकिन ये है कि और स्वेटर नहीं बेटा, फुल स्लीव। तो गुरुपुरब से पहले ठंड शुरू हो जाती है, है ना? भाग गए। और हफ्ते के अंदर, और इस बार ठंड बहुत कड़ाकेदार पड़ने वाली है, कंफर्म है। इस बार तो भाई ठंड ने लेवल पार करना है, ये पक्का दिख रहे हैं। बस पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा पोल्यूशन के चक्कर में हो रहा है। बाकी गाइस बढ़िया मिलते तो हैं। गाइस अब जाते हैं अपने घर और उठाते हैं अपना बोरिया बिस्तरा। बड़ा औखा है, जब मैंने यहाँ पे अपनी शिफ्टिंग करी थी ना, ऐसे लग रहा है फिर से बैक टू शिफ्टिंग पे आ गई हूँ, क्योंकि सारा सामान उधर पड़ा है और सारा ठंड का सामान। जो गाइस न्यूली मैरिड है ना, मेरे से रिलेट कर सकते हैं कि एक एक करके चीजें यहाँ लाना बहुत मुश्किल है, और फिर सारी ठंडी की लानी है। नहीं लेके आओ। क्या नहीं लाऊंगी मैं वैसे नहीं लेके आओ। मैं वैसे गर्मियों में भी नहीं लाई, पर फिर भी गाइस सर्दियों का कुछ इतना पड़ा होता है, और सर्दियाँ ना आती बहुत कम है, तो हम सर्दियों में इतना सामान लेते नहीं। जो कितने टाइम के तरह से होता है, 4-5 साल के चल रहे होते हैं कपड़े, आती 2 महीने की है सर्दी, तो इसलिए बढ़िया जो है ठीक है, ओके। बस और 3-4 दिन में स्वेटर वेटर सब साल मेरे को हाँ, स्वेटर नहीं, स्वेटर जैकेट तो आप लोग बाहर जाते हो, आपको जरूरत है, मुझे सिर्फ फुल स्लीव्स की जरूरत है बस। अंधेरा होता है सुबह जाते वक्त भाई साहब, पूरा कल दिखाऊंगा अंधेरा सारा। बस अब मैं शॉर्ट्स वॉट सब अंदर कर दूंगी, सब अंदर करना पड़ेगा। तो गाइस निकल गए ऑफिस के लिए, और ये मुझे कल कन्नू ने दिया था गाड़ी में लगाने के लिए। देखते हैं, इसको लगाते हैं और पता नहीं, देखते हैं मतलब कैसा है, अच्छा है कि नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं। तो बस गाइस अभी मैं रेडी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ मासी के घर में। मैंने ये लाइट सा सूट पहन लिया क्योंकि मासी के घर में आज बरीना है, जैसे आप सबको पता ही होगा। हेमा मासी का आज बरीना है। 11 महीने हो चुके हैं मासी को, मतलब अभी होने हैं, और हमारे में 11 मंथ में बरीना होता है। तो अभी मेरी सुबह से तबीयत बहुत ढीली है, पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा है बुखार हो रहा है, खांसी जुकाम, सबके साथ यही चल रहा है। चलो एनीवेज अब जाते हैं मासी के घर में, और अभी सब पहुंच गए हैं, मैं जाती हूँ थोड़ी देर तक, आज आपको मिलती हूँ। इसमें हम स्लिमिंग किट टिकट वाले लगते हैं, तो गाइस अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, सारे आए हुए हैं। मैंने कहा चलो, पापा है, कन्नू है, मम्मा है। हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो? कन्नू ऊपर पौधों को पानी डालने के लिए। हाँ, ये रहा काकू। अरे वो कन्नू के हाथ में पूड़ियाँ दे दी थी ना उन्होंने। हाँ। चलो कोई, पहले कौवे को, गाय को हवन तो हो गया, अब सिर्फ भोग लगना है ना। पंडित जी आएंगे पहले, सबसे पहले पंडित जी भोग लगाएंगे, उसके बाद 3 पंडित नहीं 4 पंडित जी 1 पंडित। हाँ। हम पर हमारे घर पे पंडिताइन जी नहीं आए थे ना? आए थे। कपड़े हमेशा जो भी होते हैं पंडितानी को, अगर जेंट्स होते हैं तो सारे जेंट्स आते हैं, अगर लेडीज है तो एक लेडीज तो आती है, एक लेडीज आती है। चप्पल अच्छा, तभी चाचू के बारी नहीं आए थे। चप्पल भी, कपड़े भी, कंबल भी, चादर भी, वो जो होता है सारी चीजें। ये वही जब हम जाते हैं हरिद्वार, हाँ है ना। कैसे हो? सब बढ़िया। राधिका बताओ, नैन्सी? और निखिल हमारे जमाई राजा कैसे हैं? पहले ये बहुत बढ़िया। आ नहीं पाई ना राधिका? नहीं, राधिका एक तो उसका बहुत दूर पड़ जाता है ना, कम से कम उसके घर आने 1.5 घंटा चाहिए। हाँ, नैन्सी का वो छोटा है फतेह। हाँ, फतेह भी छोटा, और वैसे भी थोड़ी उसकी तबीयत भी ढीली चलती है। और आप बताओ? बस बढ़िया। ठीक हो अंकल? अंकल बस खुश रहते खिल खिल। मैं कह रही सारे कैसे मतलब मिलते हैं ना, वरीना भी हो गया, मासी भी, 11 महीने हो गए, पता भी नहीं लगा। टाइम का पता ही नहीं चलता।
ऐसे मिलते नहीं है कोई, जैसे कोई भी काम है मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। टाइम से अपना करते रहो, बढ़िया है। मतलब जितनी जल्दी अपना अभी 11, अब अगले महीने साल हो जाएगा मासी को, बताओ। मिस करते हैं, हमारे साथ बीच में बैठती थी। वही तो, मेरी शादी को होने 9 महीने से ऊपर हो गए, बताओ। यही होता है, टाइम का पता नहीं चलता। वही सुबह से लगे रहो ना, और अब जाके चल सारा फ्री हो। हाँ, अब अंकल भी चले गए ना शॉप पे। जीजू ठीक, मम्मा चलो, वो तो आ ही गए थे सारे। मैंने कहा अब किसको क्या ही दिखाएं उस समय ना फिर लगे भी हुए थे, काम पे लगे हुए थे। और दूसरा ना हवन वो हो रखा था ना, उससे धुआं, क्योंकि घर में हवन होता है धुआं तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत, आइस पे तो लगता है। और कितनी देर लगा, हमने पता है, हमने ये वाला दरवाजा खोल रहा, लेकिन ना यहाँ पे वो है एग्जॉस्ट, तो इधर से पता है क्या, यहीं पे धुआं वापस आ रहा। हम सर मैं ना वो सोच भी, मैं कि यहाँ से मैंने एग्जॉस्ट तो चला लिया, मैं बट वो जा इधर ही रहा, अंदर ही आ रहा होगा। हाँ, यही हो रहा था। फिर हमारी खिड़की वगैरह सबने खोली रखी थी, बट हो गया सही ऊपर। लेकिन एक बात है, काकू 11 महीने पता नहीं लगते ना। मैं वही सोच रही, मैं ना जब बैठे हुए थे ना, मैं ये सोच रही, मैंने कहा लास्ट टाइम अभी जो मम्मी का हमने 10th डे पे करवाया था, मैं कहा 10th डे से ये वाला ये दिन कब आ गया मुझे नहीं पता। जो 10th डे पे हवन हुआ था, है ना, हुआ था उससे, और इसमें कब हुआ मेरे को ना भाई अपनी लाइफ के ना 2 साल सच बताऊं मेरे को पता नहीं चले। 1 साल तो भी शादी के बाद, मैं तुझे पहले ही बोलते था नहीं पता चलेगा। ऐसे यार मेरे को 9 महीने नहीं पता लगे, चलेंगे ऐसे चुटकियों में निकले थे ना। मैं बस अभी नहीं 1 महीना और 2 महीना 3 महीने 4 महीने, हो पता है, मैं इतना सोचती हूँ गाइस, पता है जैसे मेरी नई शादी हुई ना, मैं सोचती हूँ यार अभी चल नहीं है नहीं, पर मैंने कहा अभी 1 साल बाद कोई नया नहीं रहेगा, कुछ नहीं, और 2 महीने में ना ये फिर हर चीजें थोड़ा पुराना लगने लग जाता है। फिर दूसरा साल मेरे को मम्मी के वक्त में ये हुआ ना, मेरे को अपनी लाइफ के ना सच में 2 साल नहीं पता मेरे कहाँ गए हैं, कैसे गए। मैं ना कहीं पे बैठे रात को सोचती रहती, मैंने कहा 2 साल गए कहाँ जिंदगी के, कुछ नहीं पता चला। ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है एक आग ब्लिंक हुई, 1 साल आग गई, दूसरे साल निकल गए, ये हुआ मेरे साथ। पर लेकिन पता क्या, चल तेरे वहाँ पे काकू को होता होगा यहाँ पे जब अकेला बैठा हो या कुछ, है ना, और अंकल को। अब मैं भी यहाँ पे आती हूँ ना, मैं सबसे पहले मम्मी की मुझे फोटो देखती है, तो बहुत अजीब सा लगता है कि भाई है नहीं सामने, फोटो देखूंगा। क्योंकि अभी तो चल फिर भी 11 महीने के 1-2 महीने तो बिल्कुल भाई बहुत अजीब लगता था। मैं आती थी ना कि मम्मी नहीं है, क्योंकि मम्मी ना मेरा वेट करते को बताया शादी के बाद। यार मासी और तेरा बॉन्ड बहुत ज्यादा रहा है। शादी के बाद ना ज्यादा, अब देख रही शादी हुई, शादी से पहले भी देख रहे थे, बट शादी के बाद ना ज्यादा मेरा मम्मी का ज्यादा हो गया है। ये बात सच में पूजा ये बात बिल्कुल सही बोल रही है। जब मैं अब जैसे कई बार, मैं तो वैसे भी रोज इधर उधर कहीं बंदा आता था, जब मैं कई बार घर आती हूँ, मम्मी कहती चीना आ गई ये वो, या कुछ मतलब कि बेचारा ऐसे वेट कर रहा हो या मिल नहीं पा रहे। गोलू एक तो दूर रहती है, देख ये फर्क पड़ गया तेरा। गोलू दूर रहती है तो पास है तो फर्क या बच्चे चाहे 1 हो चाहे 2 हो, माँ को उतना ही वेट रहता है। और बल्कि मेरा जितना मैं आती हूँ, गोलू का भी, दोनों को आता है, पर गोलू कितना कम मिल पाती है यार। यार वो पता है दूसरे शहर जाने में ना यही है यार। तेरा पता है ये प्लस पॉइंट हो गया, तो बिल्कुल पास में है ना, बिल्कुल तो पास। इजीली मिल लेती है। अब मैं हूँ तो पास में, बट चल मैं रोज नहीं आ अब देख राधिका को देख, वो 1.5 घंटा, वो तो बिल्कुल ही नहीं आ पाती भाई। की फ्रेंड देख ले जो यहाँ रहती थी, सीधा कनाडा चलेगी वो तो। वो तो छोड़ ही दे भाई, वो तो आउट ऑफ लीग हो गई है। मेरे को कभी भी नहीं रहा कि शादी के बाद ना मैं कभी मेरा सेम डिट्टो सेम। इतना दूर हम नहीं रह सकते भाई। मैं कह रही हूँ, मेरी फ्रेंड है मेनका, उसके वो वहाँ कनाडा चली गई। आज ना उसको कुछ वीजा के चक्कर में, मतलब कुछ चक्कर है कि वो घर नहीं आ पा रही। उसको ये है कि कुछ कराना है, वो ध्यान नहीं आ रहा, तो वो उस चक्कर में घर ही नहीं आ पा रही। सोच, बीच में कोविड वाला सीन हुआ था, आ ही नहीं पा रहे थे लोग भाई। लोग जहाँ अटक गए वहाँ अटक गए। बहुत मुश्किल हो जाता कई लोगों के घर में डेथ्स हो गई, तो अपने माँ बाप से नहीं मिल पाए। नहीं आ पाते। तुझे पता है हमें टाइम भी नहीं दे रहे थे बंदों को, यूं फट जला दिया, उसी जला भी नहीं रहे थे। उन पता कईयों को तो 7 जल रहे थे, कई 10 बॉडियां साथ जल रही थी भाई। वो बहुत गंदा टाइम था, सबसे गंदा टाइम। और देखो पता है डॉली चाची की जब मम्मा, उनको देखने तक नहीं दिया, ऐसे पैक्ड बॉडी, पैक्ड मना कर दे। देखो ना न्यूज़ में भी तो कितने दिखा रहे थे, उनको बिल्कुल पैक रखा था उनको। ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, पैक करके। और सोच जिनके जा रहे हैं उनका सोचना, मतलब देखने को भी नहीं मिल रहा बंदा। भाई ये पैंडेमिक वापस ना आए। वो बहुत गंदी मौत थी, जो भी उस टाइम पे गए ना वो सबसे गंदी थी। मेरी गली में जिसकी अभी शादी हुई थी, बेचारे का बच्चा भी पेट में ही था। अब बाप तो चले गया, बेचारा ऐसे घूम रहा होता ना बच्चा, मुझे बहुत अजीब लगता है यार कि क्या हुआ। और मम्मी बताती थी, तेरी मम्मी के पापा वो कोई कमेटी डालने आता था पहले, तो उनका भी वाइफ थी जो
उनके अरे, 2 बच्चे थे छोटे छोटे से। वो है एक अंकल, हैप्पी अंकल है। हाँ हाँ वही। हाँ गाइस, इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। और बेचारी एकदम आई, हल्का सा खांसी हुआ, अगले दिन चली गई। हाँ यही हुआ था, सोच, यही हो कोविड के रहा टाइम ही था। हुआ था उनका भी। सेम कोविड वाले तो बहुत गंदा सीन भाई। और मैं तो कह रही गाइस, आपके घर में किसी का भी गया हो तो सॉरी फॉर द लॉस, बहुत बुरा सीन था भाई। तो बस गाइस, अब ये भी आए हैं घर, मैं और मम्मा, मतलब मम्मी मेरे से जस्ट 5 मिनट पहले ही निकली थी। मैं आ गई थी पहले, तो मैंने कहा कि चल, पापा का फोन आया था, कह रहे आजा चाय पिएगी। मैं कहा मैं चाय पी चुकी हूँ, फिर भी पापा ने यहाँ के चाय बना के रखी। मैं तो पूजा के पास बैठ गई थी ना थोड़ी देर। अच्छी बात है, चलो बैठ गई थी। मैं भी तो देख, सारे चले गए थे, सीमा चली गई, कंचन गई मम्मी के चक्कर में कि मम्मी को देख लूं, तो सीमा गई सन्नी के चक्कर में, मैं फिर बैठी रही। फिर पापा का फोन आया तो मैं भी आ गई, तभी मैं तुझे छोड़ के आ गई थी। मैं कहा चल मैं चलती हूँ, तो घर को देखूं करूं, घर में तो कोई काम था ही नहीं। खाना तो देखो कमल अंकल ने भेज ही दिया था। बाकी कमल अंकल शॉप पे चले गए, फिर मैं पूजा काकू ऐसे ही बैठे रहे, थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर उसके बाद फिर मैं भी आ गई, मम्मी भी आने वाली, मैंने कहा घर जाऊँ। रहेगी ना। हाँ तो गाइज, अभी घर जाके आपको मम्मी से मिलवाते हैं और बताते हैं मम्मी क्यों नहीं आ पाई। क्योंकि कमल अंकल ने मम्मा को वैसे फ़ोन करा था, लेकिन मम्मा को आज ऑफिस में इंस्पेक्शन थी। बाकी अभी जाते हैं, आपको मम्मा से नहीं, मुझे मिलवाते कॉल हैं। आया था ना। हाँ पता है, मुझे भी आया था। हाँ, मैं वहाँ हेमा के घर बैठी थी, तो मुझे कॉल आया था कि आप कहाँ पर हो। मैंने कहा हवन स्टार्ट हो गया। कह रही मैं कोशिश करूंगी पूरी आने की, तो इंस्पेक्शन हो रही है, मैं शायद ना निकल पाऊँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहती, कोशिश करूंगी मैं शाम को आऊँ। मैं कहा कोई ऐसी बात नहीं, आप टेंशन मत लो, पहले ऑफिस को देखो। चीना आई गई है, मैंने कहा वही तो। और बाकी क्या कहते हैं, पता, मैं वही बात करते, पता भी नहीं लगता, साल निकल जाता है। आज सब रो रहे थे, मैं सबका ऐसे अजीब सा मन हो रहा था। पूजा भी रो रही थी, पता आंखों में आंसू थे। होता ही है, हेमा की शक्ल इतनी सुंदर लगती है। ये करवा चौथ की फोटो है, इतनी सुंदर है। वो जो फोटो है, वो फोटो ही बड़ी सुंदर ऐसे है। लगता है जैसे हेमा बस आ जाए किस तरह वापसी। साल हो गई, अलग कोई बात नहीं, अब आ जाए। ऐसे नहीं होता मम्मी। वही वो नहीं होता ना। माँ जी आई, चाचू आए, इतने साल निकल गए। उनको भी कहती हूँ, मैं तो माँ जी को भी बोलती हूँ, माँ जी भी आ जाए, आशू चाचू आ जाए। मैं कई बार उनको भी बोल चुकी हूँ। नहीं होता ना ऐसे। अब नानी की तबीयत भी इतनी खराब चल रही है, डर लगता है नानी को कुछ ना हो। कोई नहीं, लेकिन अब फिर भी थोड़ा बेटर हो चुके हैं, नानी हाँ है हाँ, उधर। ठीक थी, सुबह खराब थी तबीयत, तो अब सही हो गई थी। पर बीच बीच में खराब कहीं ना कहीं हो ही जा रही है ना। अरे वीक है ना, वीक है तो उनका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है इतना। हाँ। और गाइस, ये ना कोको के चक्कर में लगाया कि कोको का ना ब्लड निकल जाता है कभी कभी। हाँ, ये भी मैंने ठीक बताया नहीं था। है। आज हुआ इसका, हाँ, तो एक बार देख जरा तो। देखते हैं। तो गाइस आ गए हैं वापस घर पे, और बस मैं रह गया था लंगर खाने वाला, तो चीना मेरा लंगर पैक करवा के ले आई थी। तो ये रहा लंगर बढ़िया से। रुक जाओ भाई कैमरा जी, एक तो कैमरा बार बार धोखा दे देता है बार बार। ये बढ़िया से खाते हैं। बहुत तेज़ भूख लगी है मेरे को। मैं उसको पूरे रास्ते बोलता ही आता, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, आते ही खाऊंगा, आते ही खाऊंगा। आते लंगर तैयार है बढ़िया से। अब खाते हैं लंगर, टेस्ट करते हैं, अच्छा ही होता है भगवान का तो सब। तो बस खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। बस गाइस हो गया सोने का टाइम, और चीना धो रही है कपड़े, और बस सोने की तैयारी करते हैं, थके पड़े हैं सुबह से। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। बाय बाय।